अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अबाउट इन्फेक्शन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, बहुत से ऐसे वेज हैं, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इन्फेक्शन को अपने से दूर रख सकते हैं। कुछ किस तरह है कि अंडरस्टैंडिंग द वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी कैन हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, के अगर हम ये चीज़ समझ लें कि वो इन्फेक्शन किस तरह हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, कहाँ कहाँ से इंटर करता है उनको, तो हम उससे बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोरोना वायरस था, हमने देखा कि वो एक तो टच करने से चीज़ों को, हैंड को टच, किसी भी चीज़ को टच करने से फैल रहा था, हवा के ज़रिए नाक में जा रहा था। तो हमने प्रिवेंशन क्या की, हमने मास्क लगा लिए और ग्लव्स का यूज़ नहीं किया। तो हमने जो है वो हैंड को वॉश करते रहा, सैनिटाइज़र का यूज़ किया ताकि हम इन्फेक्शन से बच सके। द बेस्ट वे टू अवॉइड इन्फेक्शन इज़ टू कीप आवर बॉडीज़ एंड इन्वायरमेंट क्लीन। सबसे बेस्ट वे है, हम किसी भी इन्फेक्शन से बच सकते हैं किस तरह के, हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर लें। ठीक है, अपनी बॉडीज़ को क्लीन कर लें। ये कुछ वे है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें, इन्फेक्शन से बच सकें। ठीक है, कौन कौन सा है। सबसे पहला है डर्टी हैंड्स आर मेजर सोर्स ऑफ जर्म, के जो डर्टी हैंड्स है ना, ये सबसे बड़ा सोर्स है जर्म्स का। द जर्म्स इंटर इनटू आवर बॉडी व्हेन वी टच आवर आईज, जब हम अपनी आंखों को, नाक को, मुंह को गंदे हाथों से टच करते हैं तो वो जर्म्स हमारे आंख, नाक और मुंह के जरिए हमारे अंदर एंटर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं वॉश करें हैंड्स को बिफोर यू ईट, खाना खाने से पहले, आफ्टर यू यूज़ वॉशरूम, वॉशरूम यूज़ करने के बाद, टॉयलेट, एंड व्हेन एवर यू टच समथिंग यूज्ड बाय अ सिक पर्सन, और जब भी आप भी किसी ऐसी चीज़ को छुएं जो एक बीमार शख्स ने छुई है तब भी आपको लाजिम है कि हाथ धोएं। ठीक है, उन्होंने कहा फिर नेक्स्ट है टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, कि एक दिन में 2 दफ़ा लाजमिन है, जो कि हम समझते हैं नामुमकिन सी चीज़ है। ठीक है, ऐसी बात है नहीं है वैसे। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम फूड इन्फेक्शंस बाय ईटिंग हेल्दी एंड फ्रेश फूड दैट इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स। वो कह रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए हमें इन्फेक्शन को हमसे दूर रखना होगा। ठीक है, फूड इन्फेक्शन भी होता है जो हम खाने पीने से आदत है हमारे अंदर, तो उसके लिए हमें फ्रेश फूड खाने चाहिए जो जर्म्स फ्री होते हैं। अब फ्रेश फ्रूट भी जर्म्स फ्री तो नहीं मिलते। ठीक है, फ्रूट्स कोशिश किया करें आप, फ्रूट्स को जब भी घर में लाएं उसको अच्छे से वॉश करें। बेशक आपने पील ऑफ करके खाना है, फिर भी आप उसको अच्छे से वॉश करें। स्पेशली जब आप एप्पल लेकर आते हैं उसको तो बहुत एहतियातन यूज़ किया करें। एप्पल में आप अक्सर देखेंगे कभी वैक्स का यूज़ होता है फॉर शाइनी सरफेस देने के लिए, कभी वो अक्सर मैंने खुद देखा है कि लोग इसको नीट करने के लिए, साफ़ करने के लिए सर्फ वाला पानी यूज़ करते हैं। तो वो सर्फ वाले पानी से धोते हैं तो वो सर्फ तो उसके ऊपर ही लगा रह जाता है। और हम लोग अक्सर या मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो उसको बाइट करके खाते हैं, पील ऑफ नहीं करते हैं। वो कहते हैं एप्पल को कौन पील ऑफ, वो सारे के सारे जर्म्स हमें पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रूट भी फिर कह लें कि हमें नहीं बचा सकता। तो ऑलवेज़ ट्राई कि फ़्रेश फूड खाने से पहले आप उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लें। ठीक है, वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर ईटिंग, अवॉइड ईटिंग आइटम्स दैट आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड और फ्रॉम डस्ट, के जो डस्ट से कवर्ड नहीं है आप उसको खाएं मत। ठीक है, फिर है अपने घरों को, स्कूलों को और इर्द गिर्द की जगहों को साफ़ करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को लगता है कि सिर्फ घर की सफाई करना ही एक बस सफाई निस्फ ईमान वाला पॉइंट है, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जहाँ रहते हैं वो घर, वो गली, वो मोहल्ला, वो सराउंडिंग्स, आप पर लाजिम है कि आपने उसको साफ़ सुथरा रखना है। ठीक है, देखिए घरों को साफ़ कर लेंगे तो इससे ये नहीं होगा कि आपने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया। आपको अपने इर्द गिर्द की जगहों को साफ़ रखना है। ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स को, घरों को, दफ्तर को, जहाँ भी आपकी प्रेजेंस है वहाँ पर सफाई रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए अपने जितना भी आपके घर का कचरा होता है उसको सेफली डैम्प्ड करें आप। ठीक है, इधर उधर मत फेंकें। प्लांट्स ग्रो करवाएं जितने हो सकते हैं, ये पोल्यूशन को बहुत कम करता है प्लांट। ठीक है, अब प्लांट का यहाँ रोल तो नहीं था लेकिन प्लांट का बताना ज़रूरी है, आप में अवेयरनेस आनी चाहिए कि प्लांट्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लीन
cut and ब्रेसेस इन स्किन राइट वे विथ सोप एंड क्लीन वाटर। ठीक है, वो कह रहे हैं कट करते रहें, स्किन को धोते रहें अच्छे साबुन के साथ, क्लीन वाटर के साथ। कवरिंग द वाउंड विद बैंडेज ऑल्सो कीप अस। अब देखें, जब भी कहीं पर कोई भी इन्फेक्शन होता है या फिर कोई भी इंजरी हो जाती है ना हमारी स्किन के ऊपर, तो वो सरफेस ओपन हो जाती है। अब वो तो खुला वेलकम है जर्म्स के लिए कि आए एंटर हो, तो उसको बंद करें सबसे पहले। ठीक है, उसको पहले क्लॉट नहीं बना भी तो आप उसको सनी प्लास लगा लें, बैंडेज लगा लें, उसको कवर करें। आप मोस्ट वेलकम ना करें इन्फेक्शन को कि आए आए। ठीक है, उनको कहें दूर रहे हमसे, और कैसे दूर रहे आप थोड़ा एहतियात करें वहाँ पर। लर्न प्रिंसिपल ऑफ गुड हेल्थ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, कि गुड हेल्थ के जो प्रिंसिपल हैं उनको देखें और उन पर अमल भी करें। ठीक है, छोटी सी वीडियो तो इसमें हम की पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है जी एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू डिफेंड इटसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करना अगेंस्ट एजेंट यानी पैथोजेंस, वो होता है इम्यूनिटी कहलाता है। द रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टू द फॉरेन पार्टिकल यानी पैथोजेंस के खिलाफ जो रिस्पॉन्स है इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, जो बनाना उस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ, वो इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी इन इनहेरिट जो है वो फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल। ठीक है, वो कह रहे हैं सिंस बर्थ तक इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी एंड जनरेट अ रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है, वो एक रैपिड रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। फिर क्या होता है, द इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल आफ्टर द बर्थ, जो आफ्टर द बर्थ हम एक्वायर्ड करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। इट इज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्टिव इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी बाय विच अ बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इंटर्स इन द बॉडी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एक टाइप ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी है बाय विच रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड टू द इंडिविजुअल। Viruses, bacteria, fungi and other parasites are the pathogen causing infection disease. Hepatitis, typhoid, COVID-19 are the example of infectious disease. तो यहाँ तक हमारा चैप्टर एंड हो गया है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।